जो भी अब हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी चीजें रूमर के तौर पे फैलती है। जैसे मैंने अभी बताया था लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन कभी भी नहीं लग सकता है, इस सिचुएशन में नहीं लग सकता है लॉकडाउन, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी लॉकडाउन लगाना ऐसे सिचुएशन में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे अफवाहों से थोड़ा बच के रहो। और अब सरकार का एक प्लान ये भी है कि देखो, स्वाभाविक सी बात है, जो वो स्ट्रेट है जहां से आता है एलपीजी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि लगभग 90% एलपीजी वहीं से आता है। तो अब देखो, सिर्फ आ तो रहा है लेकिन उस फ्लो में नहीं आ रहा है। तो अब सरकार देखो, देश में हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में अब ज्यादा पीएनजी पे फोकस कर रही है, तो अब ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंसी हो किसी और सोर्सेस पे करना पड़ेगा, ताकि जो एलपीजी पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाए। और लोगों को भी थोड़ा सा जो पैनिक बुकिंग है, जो लोगों को डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये न्यू नॉर्मल है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना था, धीरे 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 सब सेटल डाउन हुआ, उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे ये भी सेटल डाउन हो जाएगा। तो पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जब पैनिक होते हो ना, तो जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना, जो स्टॉकिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उनको जो है ना, एक कह लो उनको एक बूस्टर का काम करता है। वो तो चाहते हैं कि लोग डरे और हम इस तरीके का काम करें। और सरकार को भी और प्रशासन को भी चाहिए कि जो ये जमाखोरी का काम करता है ना, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरीके के हालात में, इस तरीके के पैसा प्रॉफिट मेकिंग के तरीके से काम करता है। ये मेरा गुजारिश है प्रशासन से और शासन से भी कि जो जमाखोरी का काम करता है उस पर सख्त एक्शन आप करो, दंडात्मक एक्शन करना चाहिए उस पर, ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। क्योंकि आम लोग जो है वो मजबूरी में ब्लैक मार्केटिंग या वो ब्लैक में अगर कुछ परचेज कर रहे, ले रहे, तो वो मजबूरी में कर रहे, उनकी गलती नहीं है। ये जो जमाखोर जो है, जो जमा कर लेते हैं और ऐसे मौके का फायदा उठा करके और लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पे इतने महंगे कीमतों पे बेचते हैं, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए।